आरएनबी आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रश्मि नेगी बिष्ट। चारों तरफ भीषण गर्मी से मौसम ने तबाही मचा रखी है। लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे देश में मौसम का हाल। अप्रैल में आसमान में बरसे अंगारे पर मई में रहेगी राहत। जानिए मौसम विभाग का क्या है अनुमान। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 13 मई से पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ रहा है। इसके कारण बारिश तो नहीं होगी, लेकिन दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में तापमान नियंत्रित रहेगा। IMD ने सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में इस सप्ताह अगले 3 दिनों में लू चलने की आशंका जताई है। हालांकि इसके साथ ही IMD ने यह अनुमान लगाते हुए लोगों को राहत दी है कि मई माह में अप्रैल जैसी भीषण गर्मी की संभावना नहीं है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते 13 मई से तापमान नीचे आ जाएगा। IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जीणामणि ने कहा, 9 मई तक दिल्ली का तापमान पिछले कुछ दिनों से 40 से 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है, इसलिए राहत की स्थिति है। मई माह में अब तक लू के थपेड़ों का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ा है। ऐसी आशंका है कि 11, 12 और 13 मई को दिल्ली में कुछ स्थानों पर लू चल सकती है और 11 और 12 मई को तापमान में 43 से 44 डिग्री के बीच पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में जैसे दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा व यूपी में मई माह के पहले 10 दिनों में लू जैसी स्थिति नहीं है। राजस्थान में 44 और 45 डिग्री के आसपास का तापमान जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 13 मई से पश्चिमी विक्षोभ की चपेट में आ जाएगा, जिसके कारण बढ़ते तापमान से राहत मिलेगी। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 13 मई से पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण बारिश तो नहीं होगी, लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में तापमान नियंत्रित रहेगा। 18 मई के आसपास एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ने को तैयार है, जिसके चलते मई माह में अप्रैल जैसी स्थिति आने के आसार नहीं है। भारतीय मौसम विभाग ने अभी तेज तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, ओडिशा के तटों की ओर बढ़ रहा आसानी, आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं और बारिश। बंगाल की खाड़ी में आया तूफान आसानी गंभीर चक्रवात में बदल गया है। हालांकि इसका प्रभाव देश के कुछ ही राज्यों में देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार रात को उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर पहुंचने पर आसानी के चक्रवाती तूफान में तब्दील होने का अनुमान है। वहीं आज आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। आपको बता दें कि चक्रवात के चलते सोमवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हुई। चक्रवात के प्रभाव में तटीय ओडिशा के आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार शाम से बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग कार्यालय ने कहा कि पश्चिम मध्य और उससे सटे दक्षिण बंगाल की खाड़ी में समुद्र में बहुत तीव्र स्थिति बने रहने का अनुमान है। ऐसे में मछुआरों को मंगलवार से कम अगले 2 दिनों तक इस क्षेत्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। विभाग ने तटीय इलाकों में पर्यटन गतिविधियों को 13 मई तक निलंबित करने का सुझाव दिया है। ओडिशा के खुर्दा, गंजम, पुरी, कटक और भद्रक जैसे जिलों में 2 से 3 बार बारिश हुई। ओडिशा सरकार ने सोमवार को 4 तटीय जिलों में रहने वाले लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की योजना बनाई है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के चलते सोमवार से बृहस्पतिवार के बीच कोलकाता, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना तथा नदिया जिलों सहित पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है। रांची स्थित मौसम विभाग कार्यालय ने कहा कि झारखंड में 11 से 13 मई तक दक्षिणी, मध्य और पूर्वोत्तर हिस्सों में बिजली कड़कने और बादलों के गरजने के बीच हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक राज्य के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।